नॉर्वे से आई हुई बेटी घर से बाहर निकली है फ़ोन सुनते हुए और वापस नहीं लौटी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी बड़ी सबक आमोज़ है। हम लोग बड़े चाह से अपनी बच्चियों की शादियां जो हैं वो दूसरे ममालिक में करते हैं, फिर उनके ऊपर क्या क्या जुल्म टूटते हैं वो वही समझ सकती हैं। हम लोग तो सिर्फ यहाँ से उनकी रुखसती करते हैं और उनको भेज देते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची वहाँ सुखी रहेगी, लेकिन उनके साथ जो कुछ होता है आज की वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। नॉर्वे से आई हुई लड़की अपने माँ बाप के घर थी। अचानक उसके शौहर की कॉल आती है उसके मोबाइल पर। वो उससे थोड़ी सी बात करता है और लड़की जो है वो घर से बाहर निकलती है। घर से बाहर निकलती है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा गुजर गया। अब घर वाले परेशान है कि बेटी किधर है, बाहर गई थी वापस नहीं आई। हमसायों के घर पूछा, इधर उधर पूछा, लेकिन किसी के घर में नहीं है। अब वो परेशान हुए, टाइम ज्यादा गुजर गया तो वो थाने गए तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इस तरह से हमारी बेटी घर से निकली है, अब वो मिल नहीं रही। अब थाने वाले आते हैं, आके इंक्वायरी शुरू करते हैं, मोहल्ले में पूछते हैं, इधर उधर लोगों से पूछते हैं। उस मोहल्ले के अंदर कोई भी कैमरा वगैरह नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर एक पुलिस वाले का अचानक से दिमाग जो है वो खटकता है और वो सोचता है कि हम रास्ते में आ रहे थे, जैसे ही गांव की तरफ इंटर हुए हैं तो एक पेट्रोल पंप है वहां पर, और हो ना हो पेट्रोल पंप पे कोई ना कोई कैमरा जरूर लगा होगा। तो वो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जाकर देखते हैं उस पे कैमरा लगा हुआ था। उसकी फुटेज देखते हैं। उस फुटेज में देखते हैं कि इस गांव से एक गाड़ी निकल रही है और वो गाड़ी बड़ी गंदी सी, मैली कुचैली सी है, और वो पहले कभी इस गांव के अंदर नहीं आई थी, ना ही उस पेट्रोल पंप पे कभी आई, ना पेट्रोल पंप वाले उस गाड़ी को जानते हैं। कि अगर गाड़ी पेट्रोल पंप की होती तो पेट्रोल पंप से कभी ना कभी ऑयल जरूर, पेट्रोल या कोई भी चीज जरूर खरीदी होती। अब पुलिस उस गाड़ी का ताक़ब करती है। आगे चलते हैं तो आगे जाके जो मेन सड़क के ऊपर सड़क चढ़ी है तो वहां से दो तरफ रास्ते जा रहे थे, और उस दो तरफ रास्ते जाने के दोनों तरफ जो है टूल प्लाजे थे। अब पुलिस ने सोचा कि दोनों तरफ टूल प्लाजे हैं, टूल प्लाजे से ये गाड़ी जरूर गुजरी होगी। अब वो दोनों तरफ लोगों को भेजते हैं, अपने जो एहलकार होते हैं वो दोनों टूल प्लाजों पे जाके सीसीटीवी कैमरास देखते हैं, उस टाइमिंग की फुटेज देखते हैं। तो जो एक तरफ को टूल प्लाजा था वहां पे वो गाड़ी जो है वो टूल प्लाजे से गुजर रही है। अब जब टूल प्लाजे से गाड़ी गुजर रही है, गाड़ी के ऊपर बड़ी धूल मट्टी है, उसके नंबर प्लेट बिल्कुल वो मिट्टी से गर्द आलूद है और वो नजर नहीं आ रही। लेकिन एक चीज नजर आती है कि गाड़ी जो है उसमें से जो हाथ बाहर पर्ची लेने के लिए निकल रहा है, उस हाथ के अंदर चूड़ियां हैं। तो पता चलता है कि वो गाड़ी जो है वो कोई औरत चला रही है। अब औरत चला रही है तो पुलिस को और ज्यादा तजस्सुस हुआ कि इतनी गंदी मैली कुचैली गाड़ी कोई औरत कैसे रख सकती है। गाड़ी का पीछा किया जाता है, वहां से आगे लगे हुए जो पॉइंट्स होते हैं उनके मुताबिक उसको ट्रेस करना शुरू करते हैं। तो वो अगला जो आने वाला शहर था उसके किसी पोश इलाके में जा पहुंचती है। अब वो इलाका जो था वो इस पुलिस के एरिया में नहीं था। उस एरिया की पुलिस जो थी उससे राब्ता किया गया, उनको पूरी कहानी सुनाई गई। तो उस पुलिस ने इस गाड़ी को ट्रेस किया और इस गाड़ी के जाकर सैंपल लिए। इस गाड़ी के अंदर से जो सैंपल लिए उसमें से जो भी चीजें निकली उससे पता चला कि जो इन लोगों की लड़की थी जो नॉर्वे से आई हुई थी वो इस गाड़ी में सवार हुई थी। अब इस गाड़ी की मालकन जो थी वो एक औरत थी, और इस औरत के ज्यादा घर वाले जो थे, फैमिली थी, वो नॉर्वे में रहती थी, पोश इलाके में रिहाइश पजीर थी। इसका मतलब है कि खाती पीती थी। पुलिस ने इस लड़की से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसने कहा जी मेरी सिर्फ गाड़ी इस्तेमाल हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। तो कहते फिर किसने इस्तेमाल किया, किसने किया। उसने कहा जी मेरी बहन है जो नॉर्वे में रहती है, आजकल यहाँ आई हुई थी, तो उसने ये सारा काम किया है। जो नॉर्वे से आई हुई लड़की थी वो वापस जा चुकी थी। पुलिस ने इस औरत से मजीद तफ्तीश की। उसने कहा मेरी बहन और 3 लोग और साथ थे। पुलिस ने कहा लाश कहाँ है, तो उसने वो जगह का तयन किया। वो एक खाई थी गहरी जो पहाड़ी से नीचे आ रही थी, तो उसने बताया कि इन्होंने वहां से वो लाश जो है वो नीचे फेंक दी। वहां तलाश किया गया, लाश मिल गई। लाश जो है उसको पोस्टमार्टम किया गया, वोरसा के हवाले की गई। तो पोस्टमार्टम में आया कि उसके चेहरे पर शॉपर डाला गया, मतलब दम घुटने से उसकी लाश मौत हुई है और बहुत तकलीफ के साथ वो मरी है। तो इसके शौहर को कॉल की गई कि आपकी बीवी जो है उसकी डेथ हो गई है, आप कब तक पहुंचेंगे। उसने कहा मैं तो बहुत मसरूफ हूं, मैं नहीं आ सकता। अब वो नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता। अब और ज्यादा मामला गंभीर नजर आने लगा। तो पुलिस को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और जो लड़के पकड़े गए थे उनसे इन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। उन लड़कों ने बताया कि जो लड़की नॉर्वे से आई थी उसने हमें पैसे देकर हायर किया था, कत्ल उसी ने किया, हम सिर्फ उसका साथ दे रहे थे। तो ये सारी कहानी इधर उधर पलट रहे थे ताकि सजा कम से कम हो। अब उन्होंने कहा कि उसने कत्ल क्यों किया, तो बताया कि जो लड़की नॉर्वे से आई थी जो कत्ल करके वापस चली गई है वो इसके शौहर की गर्लफ्रेंड थी।
इसने अपने शौहर को उस लड़की के साथ कुछ ऐसी हालत में देखा कि जिसके बाद इसने बहुत ज़्यादा लड़ाई की उसके साथ, और इसने लड़ाई करने के बाद पाकिस्तान आना जो है वो बेहतर समझा। ये पाकिस्तान आ गई। अब इसका जो शौहर था वो इससे बदला लेना चाहता था। इसने इसे कॉल की और कॉल करके कहा कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम मेरे लिए दिल जान से अजीज़ हो मुझे, और वो जो लड़की है वो पाकिस्तान तुम्हारे पीछे आई है, तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, वो बाहर खड़ी है, तो तुम जाओ उससे माफ़ी, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, वो अंदर नहीं आना चाहती कि सबका सामना ना हो। लड़की बाहर निकलती है, गाड़ी में बैठती है, गाड़ी में बैठकर उनसे थोड़ी सी बात होती है, तो उसके बाद वो इसके हाथ पकड़ते हैं और गाड़ी को चला लेते हैं और इसके मुंह पे शापर डाल देते हैं। चलती हुई गाड़ी में इसकी चीखें जो है वो निकल रही थी और इसका शौहर इसको इसी के मोबाइल से वीडियो कॉल पे देख रहा था। वो चाहता था कि इसकी मौत ऐसे हो कि मैं इसे देख सकूं, इतना गुस्सा। अब वो लड़का जो था वो नॉर्वे में पहले से ही था, जो लड़की कत्ल करने आई थी वो नॉर्वे वापस चली गई, और नॉर्वे से इसके जो शौहर जिसने इसको कत्ल करवाया था उसने पुलिस को एक भारी रकम भेजी किसी एजेंट के थ्रू कि मेरे मामला सेटल कराओ ताकि जो लोग गिरफ्तार हैं इनको कम से कम सजा हो। तो अब वो लड़की कातिल और इसका शौहर अभी तक नॉर्वे में है और लड़की कत्ल हो गई। इस शख्स की हिम्मत को मैं क्या कहूँ अब कि भाई तुम्हें उससे कोई इख्तलाफ है तो तुम उसको तलाक दे दो, वो अपने घर रहेगी, तुम अपने घर रहो, लेकिन उसने तलाक देना मुनासिब नहीं समझा। उसने उससे अपना बदला लिया, उसको कत्ल किया, और कत्ल भी कैसे किया कि मेरी आंखों के सामने वो कत्ल कि मैं उसे बिलबिलाते हुए देख सकूं। अब ये थी सारी कहानी। यहाँ पर मैं फिर माँ बाप से कहूँगा कि अपनी बच्चियों की जब शादियाँ दूसरे मुल्कों में करते हैं तो थोड़ा सा सोच लिया करें कि जिस बच्ची को आपने 18-20 साल अपने आप से 2 दिन के लिए जुदा नहीं किया, उसे 7 समंदर पार भेज रहे हैं, और ऐसे शख्स के साथ जिसके बारे में आप सिर्फ यही जानते हैं कि वो बाहर रहता है और अच्छे पैसे कमाता है, बाहर क्या कुछ करता है वो आप नहीं जानते। तो खुदा का खौफ किया करें, बच्चियों के साथ ऐसे जुल्म ना करें। अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये एक कहानी थी जो खुद से बनाई गई थी, लेकिन इस कहानी के अंदर आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह हाफिज़।